हेलो एवरीवन, कंप्यूटर सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम करने जा रहे हैं टॉप 1500 क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए थे। तो अपकमिंग एसएससी एंड आरआरबी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एंड ये हम टॉपिक वाइज करते जाएंगे। तो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एंड बेसिक्स से। क्वेश्चन फर्स्ट, स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? नंबर ए, एक वेब कैमरे की, सेकंड एक माइक्रोफोन की, थर्ड एक स्पीकर की। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका ऑप्शन सही होगा वेब कैमरा, माइक्रोफोन एंड एक स्पीकर। 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर इनपुट डिवाइस होती है, या मॉनिटर इनपुट डिवाइस होती है, या कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर, स्पीकर एंड मॉनिटर क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। क्वेश्चन थर्ड, विंडोज 11 के फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच के खाली स्थान को कम करने के लिए व्यू के बाद क्या चयन करना किया जाता है? नंबर एक क्लाउड, ऑप्शन बी स्ट्रेच, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट, ऑप्शन डी वाइड। तो इसका सही ऑप्शन होगा कॉम्पैक्ट। विंडोज 11 के फाइल एक्सप्लोरर में फाइल के बीच खाली स्थान को कम करने के लिए कॉम्पैक्ट व्यू के बाद क्या चयन करना पड़ता है? कॉम्पैक्ट, खाली स्थान को भरने के लिए विंडोज 11 में। क्वेश्चन फोर्थ, कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी रिस्टोरेशन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए टैब ड्राइव, ऑप्शन बी नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ऑप्शन सी DVD/RW डिस्क, ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसका ऑप्शन होगा ए टैब ड्राइव। क्वेश्चन फिफ्थ, विंडोज 11 के फाइल एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किस टैब में हिडन आइटम्स विकल्प शामिल होता है? नंबर ए फाइल में, ऑप्शन बी व्यू, सी शेयर, डी होम। इसका बी होगा व्यू में। तो हिडन फाइल किस में होती है? व्यू में। कंप्यूटर में, विंडोज़ में, कंप्यूटर के MS ऑफिस में सबसे पहले फाइल होता है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड सबसे आखिरी में आता है व्यू। व्यू के अंदर जब जाओगे तो हिडन आइटम्स उसमें देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ, विंडोज 10 के फाइल एक्सप्लोरर में कीबोर्ड शॉर्टकट num_lock+* चिन्ह का उपयोग के लिए किया जाता है। num_lock+* का काय के लिए करते हैं? ए चयनित आइटम के लिए प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, चयनित फोल्डर का कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए, ऑप्शन सी चयनित फोल्डर के अंतर्गत सभी सब फोल्डर प्रदर्शित करने के लिए, ऑप्शन डी चयनित फोल्डर को कोलैप्स करने के लिए। तो num_lock+* काय के लिए करते हैं? सी चयनित फोल्डर के अंतर्गत सभी सब फोल्डर, num_lock+* फोल्डर के अंदर सब फोल्डर के लिए। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? नंबर ए प्रिंटर, बी टच स्क्रीन, सी मॉनिटर, ऑप्शन डी स्पीकर। तो इनपुट डिवाइस होता है टच स्क्रीन।
आउटपुट डिवाइस प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है और स्पीकर होता है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। नंबर 1 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आउटपुट होता है, बी मॉनिटर, सी प्लॉटर या डी बारकोड रीडर। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? बारकोड रीडर। ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 9, नीति एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को भांप कर काम करती है। उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? लाइट पेन का, सेकंड बी टच पैड का, सी स्कैनर का, डी कीबोर्ड का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी टच पैड का। क्वेश्चन 10, ऋषु कीज दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है, उसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? नंबर ए स्कैनर का, ऑप्शन बी लाइट पेन का, ऑप्शन सी जॉयस्टिक का, ऑप्शन डी कीबोर्ड का। तो उसे किसका उपयोग करना चाहिए? कीबोर्ड का। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन ए प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी OCR डिवाइस, ऑप्शन सी MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्शन डी स्कैनर। तो ऑप्शन ए प्रोजेक्टर। क्वेश्चन 12, वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है? साउंड कार्ड से किस में? ऑडियो में बदल रहा है। ऑप्शन ए ग्राफिक्स कार्ड, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो ऑप्शन बी क्या है इसका आंसर? बी स्पीकर। क्वेश्चन 13, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। ऑड वन आउट। इनमें से क्या अलग है? नंबर ए कंट्रोल यूनिट होता है, बी आउटपुट यूनिट, सी ALU और कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका आउटपुट यूनिट नहीं होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा कौन कौन होते हैं? कंट्रोल यूनिट होता है एंड मेमोरी यूनिट होता है एंड थर्ड ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। इनपुट एंड आउटपुट इसका हिस्सा नहीं होता। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? नंबर ए प्लॉटर, बी प्रिंटर, सी स्पीकर, डी कीबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो इनमें से इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है। क्वेश्चन 15, प्रिंटर की स्पीड या अक्षर या चिन्ह, स्पीड के अक्षर या चिन्ह कैरेक्टर प्रति सेकंड CPS में मापी जाती है। किसके? ए इंकजेट के, बी डॉट मैट्रिक्स के, सी लाइन के, डी लेजर के। तो इसका सही ऑप्शन है बी डॉट मैट्रिक्स। जो प्रिंटर होता है कि स्पीड या अक्षर कैरेक्टर प्रति सेकंड CPS में मापे जाते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नंबर 1 ए कैश मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग के लिए संग्रह करती है। नहीं, जो कैश मेमोरी होती है वो डेटा को अस्थायी टेम्परेरी शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करती है। और इसके कैश मेमोरी के और भी रिलेटेड ऑप्शन है। ऑप्शन बी कैश मेमोरी का आकार आमतौर पर छोटा होता है, सही बात है। ऑप्शन सी कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज़ होती है, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? नंबर ए एक बार में कई कॉपी मुद्रित करता है। नहीं, जो लेजर प्रिंटर होता है वो सिर्फ एक बार में
कितनी कॉपी निकालता है? 1 कॉपी निकालता है। इसके बारे में और भी ऑप्शन है। बी, इसकी स्पीड, लेजर प्रिंटर की स्पीड तेज़ गति होती है, सही बात है। ऑप्शन सी, कई फ़ॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है। ऑप्शन डी, यह एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है। ये लेजर लाइट का उपयोग करता है, लेजर प्रिंटर है तो। क्वेश्चन 18, वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इसमें कितने पिन होते हैं? वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे में कितने पॉइंट होते हैं? ए 10, बी 15, सी 18, डी 12। तो इसमें बी 15 पॉइंट होते हैं, पिन होती हैं VGA में। क्वेश्चन 19, कुकीज़ आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को प्रकट करती है। कौन सी कुकीज़? सत्र, तृतीय पक्ष, जॉबी एंड थर्ड। तो तृतीय पक्ष, थर्ड पार्टी जो कुकीज़ होती है वो आपको ट्रैक भी करती है ना, आपकी जो प्राइवेसी होती है उसको ओपन करती है। CGL 2022 Tier 2 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का लेवल तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। क्वेश्चन 20, CPU में उपयोग होने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर ए, सहायक मेमोरी, बी, रजिस्टर, सी, नियंत्रण इकाई, डी, अंकगणित तर्क इकाई ALU। तो CPU जो रजिस्टर होता है, बी इसका सही आंसर रजिस्टर है। रजिस्टर CPU में उपयोग होने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो के रूप में भी जाना जाता है? नंबर ए, मुद्रक को, बी, ट्रैक बॉल को, सी, मॉनिटर को, डी, चित्रांश को। तो इसमें इसका सी, मॉनिटर जो होता है उसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से किस पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? नंबर 1, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस को, बी, डिस्प्ले को, सी, समानांतर को, डी, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो सी इसका सही आंसर है, जो लाइन प्रिंटर पोर्ट को समांतर भी बोलते हैं, समानांतर पोर्ट। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, नौवहन फलक, एक त्वरित पहुंच क्षेत्र होता है। बी, नौवहन फलक से आप अपने कंप्यूटर की फाइल और फोल्डर संरचना देख सकते हैं, फाइलों और फोल्डरों तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन सी, नौवहन फलक विंडोज एक्सप्लोरर के माध्यम से नौवहन को आसान करने के लिए है। ऑप्शन डी, विंडोज एक्सप्लोरर की दाहिनी विंडो को नौवहन फलक कहा जाता है। यह एक गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए, डाउनलोडिंग वेब सर्वर से मशीन पर फाइल कॉपी करने की एक प्रक्रिया है, सही बात है। बी, कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है, नहीं, वेब सर्वर में नहीं, आपके पर्सनल कंप्यूटर में जहाँ भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ पे होना चाहिए वेब सर्वर जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। इसका बी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन 25, एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। ए, ट्रैक बॉल, बी, डिजिटाइजर, सी, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR, डी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। तो OCR क्या होता है? एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से
कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में गलत है? ए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है, सही बात है। बी कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करती है जिसमें निर्देश डालते हैं और प्रोसेसर से निकलते हैं और निर्देशों को कैसे निष्पादित किया जाता है। सी कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रबंधित करती है। डी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU इनपुट लेने से इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। ये गलत है, ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। डी जो ऑप्शन है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है? ऑल्ट प्लस एंटर, बी ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन डी कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो ऑल्ट प्लस एंटर इसका सही ऑप्शन है जो प्रॉपर्टी को खोलता है विंडो 10 में। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? नोटबुक किसे बोलते हैं? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर को, बी वर्क स्टेशन, सी मल्टी कोर, डी लैपटॉप कंप्यूटर। तो लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? नंबर ए इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता डाटा को स्वीकार करता है, बी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा प्राप्त करने में मदद करते हैं, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है, ऑप्शन डी ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन सी इसका इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है, ये गलत है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नंबर ए चुंबकीय टैप में क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें चैनल या ट्रैक कहा जाता है, ये सही बात है। ऑप्शन बी मैग्नेटिक टैप ड्राइवर डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते, जिन्हें रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, ये गलत बात है, जबकि भंडारण के लिए उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन सी चुंबकीय टैप में कोई एड्रेसिंग नहीं होती, सही बात है। ऑप्शन डी एक चुंबकीय टैप में ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें फ्रेम कहा जाता है, ये भी बात सही है। आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे एंड आने वाली क्लास में हम हर एक क्लास में 50 क्वेश्चन करते जाएंगे, तो अपनी 30 क्लास में 1500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। यानी इसकी क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, अगर आपने ये 1500 क्वेश्चन लगा लिए तो इसके बाद आपको कहीं से कोई भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।